नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर देखे होंगे। ये क्वेश्चंस बच्चों देखने में तो आपको लगेंगे कि कितने टफ हैं, लेकिन ये होते बहुत ही आसान हैं। और इस तरह के कम से कम मैं 8 से 9 क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे कवर करूँगा और आप देखना कितने आसान होते हैं और एग्ज़ाम में भी आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या है, √7 है, फिर मल्टीप्लाई में उसके √7 है, फिर मल्टीप्लाई में उसका √7 है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब भी बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखें जो कि मल्टीप्लाई फॉर्म में हो और अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट चलती चले और सेम नंबर हो, तो आपको लिखना है 7। इसका आंसर वही होगा जो अंडर रूट में नंबर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। मान लो यहाँ पे √6, √6 और मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा होता और इनफाइनाइट तक जा रहा होता तो आंसर 6 हो जाता। कितना इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है √7, फिर √7, फिर √7। आप बोलोगे सर ये दोनों क्वेश्चन तो एक जैसे हैं, लेकिन बच्चों ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और यहाँ पे 7 केवल 3 बार है, अंडर रूट का 7 केवल 3 बार है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में बच्चों अंतर है। तो इसका आंसर निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, हमेशा आपको 2 का बेस ले लेना है। ठीक है, और 2 का बेस ले लेना है। उसके बाद कितने बार हैं ये, 1 2 3, तो अपन ने क्या लिख दिया 2⁻3। ठीक है, क्लियर है। 2 का बेस लेके हमने इसमें क्या लिख दिया, कितने बार 7 है, 1 2 3, तो 2⁻3 लिख दिया। अब इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 8। ठीक है, इसका आंसर आया 8। अब क्या करना है बच्चों, अपन को 8 को -1 करना है और नीचे भी 8 लिख देना है। ठीक है, 8 को क्या किया, जो आंसर आया उससे -1 और नीचे 8 लिख देना है। अब इसका जो आंसर आएगा वो 7/8 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका आंसर आएगा 7/8। बस अपन को आंसर पता चल गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो यहाँ पे क्योंकि 7 है तो 7, और हमको पावर में ये लिखना है। ठीक है, हमको पावर में ये लिखना है, तो हमने लिख दिया 7 की पावर 7/8। यही आंसर हो गया। जब भी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको नंबर काउंट कर लेने हैं, फिर 2 का बेस ले लेना है, फिर उसके पावर में जितने बार ये नंबर है उतना लिख देना है, उस पावर को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद उससे 1 घटा देना है और नीचे जो पावर का नंबर आया वही लिख देना है। फिर ये सॉल्व कर लेना है, जो भी आएगा वो 7 की पावर होगा। ठीक है, जो भी यहाँ नंबर लिखा है उसकी पावर होगा। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा कि ये 6 है, फिर +6 है, फिर +6 है, फिर +6 है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका है, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको देखिए अभी प्लस साइन के साथ है, अभी तक मल्टीपल साइन के साथ है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले ये जो 6 नंबर लिखा है इसको उठाना है। हमने ले लिया 6 नंबर, इसके फैक्टर कर देने हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, 3 और 2। ठीक है, क्योंकि हम जब भी 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमको इन दोनों का अंतर देख लेना। अंतर कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, अंतर कितना है, 1 है। अब अंतर जब 1 है तो यहाँ पे क्या साइन है बच्चों, प्लस। ठीक है, अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये रूल अप्लाई होगा। अंतर हमने देख 6 लिया, जो नंबर लिखा है उसको फैक्टराइज कर दिया, अंतर देख लिया हमने 1 है। फिर यहाँ पे देखा हमने क्या कि यहाँ पे प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो आंसर इसका आ जाएगा 3। अब सपोज करो बच्चों, अब सपोज करो ये प्लस ना होके अगर ये माइनस होता और ये इनफाइनाइट तक जा रहा होता। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तब हमको क्या प्रोसेस करनी है बच्चों, सेम प्रोसेस करनी है, एग्जैक्टली सेम। 6 अपन ने लिया, उसका फैक्टराइजेशन किया 3 × 2, देखा डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ये नंबर आंसर होगा या तो ये नंबर आंसर होगा। डिफरेंस हमने देख लिया क्या है, 1 है। ठीक है,
अब या तो ये नंबर आंसर होगा या तो ये नंबर आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इसलिए आंसर छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। देखो बच्चों कितनी आसान और शॉर्ट ट्रिक है, आपको मजा आएगा और आप एग्जाम में आराम से सॉल्व कर पाओगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम, यहाँ पे 12 लिखा है। ठीक है, 12 लिखा है, हमने देखा ये माइनस फॉर्म है, हमने तुरंत इसको फैक्टराइज कर लिया। 4 × 3 हो गया 12। अगली कंडीशन हमने देखा बच्चों कि क्या कहते हैं, ये 4 - 3 ये तो 1 आ रहा है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 4 - 3 करने पे 1 आ गया, 1 आना भी चाहिए। अब आंसर या तो ये है या तो ये है। अब क्योंकि माइनस का साइन है बच्चों तो आप समझ गए कि आंसर तो सर छोटा वाला होगा, तो ये यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। कैसा लग रहा है बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए और अगले टाइप के क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगले टाइप का क्वेश्चन है 13 -√13 और ये बच्चों इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अब कहोगे कि सर इसको हम कैसे करेंगे, ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये फैक्टराइज नहीं होगा। फैक्टराइज सबसे पहले अपन को फैक्टराइजेशन ही देखना है और फिर वो जो फैक्टर आए ना उनका अंतर देख लेना है कि 1 है कि नहीं है। अब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है बच्चों, तो इसके लिए बच्चों इसके केस में जब भी ऐसे अंडर रूट रहेंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे तो इस केस में बच्चों आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं। वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √4a-1। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे बाहर -1 होगा, डिवाइड में हो जाएगा 2। देखो अब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 13 होगी। आप 13 वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, हमने फैक्टर चेक कर लिया, फैक्टर नहीं आया, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, चलो आंसर आ गया। लेकिन सर अगर यहाँ प्लस हो तो हम क्या करेंगे, अगर इस माइनस की जगह प्लस हो तो हम क्या करेंगे सर। उसके लिए भी बेटा बहुत आसान तरीका है। ये जो आपने -1 लिखा है इसको आप +1 कर दीजिए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो लास्ट में -1 होगा और अगर यहाँ पे प्लस होता है तो लास्ट में +1 होगा। कैसा लगा बच्चों, आ रहा है ना मजा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए एक पैटर्न और ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। अब सपोज करो एक नंबर है, ठीक है, और उसमें जो साइन है ध्यान देना 12 -√12, फिर ये प्लस है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, फिर √12 और ऐसे ऐसे करके ये प्लस माइनस करके ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको बच्चों। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। तो बच्चों इसका भी बहुत आसान तरीका है, जब भी आप साइन देखें ये अल्टरनेट हो रहा, उसका भी बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्लस माइनस साइन अल्टरनेट हो रहे हैं तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला, बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 4a √ यहाँ पे -3, ठीक है, यहाँ पे -3/2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने -1 कर दिया। बस इसको a की वैल्यू को पुट करिए, a की वैल्यू है 12, a की वैल्यू को पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होगा। ये तो समझ गया आपने, माइनस था पहले तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। फॉर्मूला देख लीजिए, ये होगा जब भी साइन अल्टरनेट होंगे सबसे पहले आपको देखना है कि पहला साइन किसका है, माइनस का है तो -1। अब सपोज करिए इसी क्वेश्चन में अगर ये पहला साइन, ठीक है, पहला साइन अगर प्लस का होता और दूसरा साइन माइनस का होता, ठीक है, अब प्लस माइनस करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो बच्चों उसके लिए क्या फॉर्मूला, वो भी बहुत आसान है, √4a
4a-3, ठीक है। अब क्योंकि पहला साइन प्लस का है तो हमने +1 कर दिया और पूरे को डिवाइड कर दिया 2 से, तो a की वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।